हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में है। फिंगर्स का थिक होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह का गैप, और इवन यहाँ पर भी आपको एक खुला गैप फिंगर्स के बीच में नज़र आएगा। फिंगर्स में ऐसे गैप्स का होना व्यक्ति को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसा व्यक्ति जीवन में बना पाने में कामयाब रहता है। लेकिन साथ ही साथ यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो व्यक्ति को रिस्क टेकर भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले लेते हैं, या कई बार कोई डिसीजन लेना हो तो उस समय भी थोड़ी जल्दबाजी ऐसा व्यक्ति दिखा सकता है। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन की वजह से कई बार ऐसे व्यक्ति को लॉस का सामना भी करना पड़ता है। अगर इनकी शनि फिंगर को देखें तो सूर्य फिंगर की तरह ही शनि फिंगर भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आएगी। शनि फिंगर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी होती है और काफ़ी थिक हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने हार्ड वर्क की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से ही तरक्की पाते हैं। और इस तरह की स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड भी बनाती है। एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है, और थोड़ी स्ट्रिक्ट नेचर भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गुरु फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर से हल्का सा कम नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी थिक है। अगर सूर्य फिंगर किसी व्यक्ति के हाथ में अच्छी लेंथ में हो और काफ़ी थिक भी हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना तो देती ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी नॉलेज अपने जीवन में अर्जित कर पाते हैं। बहुत अच्छे गाइड हो सकते हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी यह फिंगर लंबी हो, बिल्कुल सीधी हो और थिकनेस में शनि फिंगर के मुकाबले हो। ओवरऑल अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में गैप का बनना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। जिनकी भी इन दोनों फिंगर्स में गैप हो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। और अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, भले ही हल्की सी लो सेट नज़र आ रही है, लेकिन
इस फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनके माउंट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो मरकरी माउंट है आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। मरकरी माउंट अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। आप देखेंगे यहाँ से चलने वाली एक रेखा भी आपको नजर आएगी, कुछ इस तरह की रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है। और जिनके भी हाथ में ऐसी मरकरी लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कैलकुलेशंस की वजह से, अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से प्रोग्रेस कर पाते हैं और पूर्व अनुमान लगाने की कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति के अनुमान काफ़ी सटीक होते हैं और साथ ही साथ पूर्वाभास भी ऐसे व्यक्ति को होते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है जिसके हाथ में मरकरी माउंट स्ट्रांग हो और एक लंबी मरकरी लाइन मौजूद हो। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का माउंट आपको भले ही यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से यश की कमी जीवन में रह सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ भी नजर आएगा, एक बहुत अच्छा ट्रायंगल इस तरह का, जो व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर खास तौर पर 60 की एज के बाद अच्छे लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं, सोसाइटी में एक अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की बनती है और इस ट्रायंगल की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी लाभ मिलने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पॉलिटिक्स के जरिए भी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं, या कई बार ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक सोशल वर्कर की तरह काम कर कर सोसाइटी में अच्छी रिकॉग्निशन बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देखेंगे शनि का जो एरिया है यहाँ पर सूर्य की भांति हल्का सा दबा हुआ है, और अगर किसी व्यक्ति का शनि पर्वत दबता है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अपने करियर में भी उतार चढ़ाव फेस करने पड़ते हैं। अगर शनि पर्वत दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर शनि रेखा कमज़ोर हो तब भी कुछ इसी तरह की दिक्कतें आती हैं। आपको दिखाना चाहूँगा इनके हाथ में जो शनि रेखा है अपनी लंबाई में अच्छी है, लेकिन कुछ हिस्से में थोड़ी सी वीक हो रही है। यहाँ से शुरू होकर यह रेखा आपको इस एरिया तक बहुत अच्छी नज़र आएगी और इसके आगे का पोर्शन आप देखेंगे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ, थोड़ा सा डिम होता हुआ, जबकि यह रेखा मौजूद है। आप देखेंगे इस एरिया में सर्कल के अंदर यह रेखा काफ़ी स्ट्रांग है, जबकि यहाँ के बाद यह रेखा आपको थोड़ी वीक और कुछ इस तरह के पैटर्न्स में आगे बढ़ती नजर आएगी, जिस वजह से काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसा व्यक्ति जीवन में करता है। भले ही हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को जीवन में ज़रूर मिल जाती हैं, अगर शनि रेखा हाथ में मौजूद हो, भले ही यह रेखा थोड़ी कमज़ोर क्यों ना हो तब भी अच्छे फल देती है। ऐसा व्यक्ति हर तरह की फैसिलिटीज़ अपने जीवन में पा लेता है, हर तरह की सुख सुविधा की चीज़ें ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिल जाती हैं। लेकिन इस रेखा का कहीं से भी कमज़ोर होना फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स को भी इंडिकेट करता है, जबकि इनका गुरु पर्वत अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है। यह माउंट आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा, और जिन लोगों का गुरु पर्वत स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, अपने जीवन में अच्छी नॉलेज अर्जित करते हैं, और जीवन में जो भी तरक्की ऐसे व्यक्ति को मिलती है वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से ही मिलती है। आप देखेंगे इनके गुरु पर्वत पर एक प्रोग्रेस लाइन आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा जो इनकी हार्ट लाइन से निकलकर, यह इनकी बेसिकली हार्ट लाइन है और इसको हम सिमियन लाइन भी कहते हैं। इसमें से अगर कोई भी रेखा निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इसे प्रोग्रेस ऑफशूट या फिर प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। और जब भी इस तरह की रेखा हाथ में हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी
प्रोग्रेस दिलवाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हार्ट लाइन को देखा जाए तो नॉर्मली आप देखेंगे ज़्यादातर हाथों में आपको हार्ट लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड नज़र आएगी, कुछ इस तरह की शेप। इस एरिया से आपको इस तरह से हार्ट लाइन कर्व्ड होती हुई नज़र आएगी। जिनके हाथ में ऐसी कर्व्ड लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति इमोशनल नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी भी रहती है। लेकिन अगर यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो तो यह व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाती है। आप देखेंगे कुछ इस तरह की सीधी और एक स्ट्रेट लाइन, जिसको नॉर्मली पामिस्ट्री में सिमियन लाइन भी कहा जाता है। और हाथ में अगर किसी व्यक्ति के सिमियन रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, थोड़ी जिद्दी पर्सनैलिटी भी रहेगी। और ऐसे व्यक्ति वर्कहोलिक होते हैं जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। और इसी वजह से कई बार ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग करने में दिक्कतें आती हैं। ऐसे व्यक्ति बैलेंस नहीं बना पाते और कई बार बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहने की वजह से अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर कर देते हैं, और जिस वजह से समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन लास्ट में चलकर थोड़ी शैलो होती हुई, थोड़ी यहाँ पर आपको चौड़ाई में और थोड़ी वीक होती हुई नजर आएगी। 60s की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी कुछ समस्याएं जिनका प्रभाव हार्ट की हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है। कुछ ऐसी समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। माइंड लाइन की बात करें तो डबल होती हुई रेखा आपको नजर आएगी। यह रेखा जब भी आपको इस तरह से नीचे का रुख करती नजर आए या इसके साथ कोई पैरेलल लाइन चल रही हो तो यह व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग कर देती है। ऐसे व्यक्ति काफी कल्पनाशील होते हैं। जब भी इस रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ हो तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें ऐसे व्यक्ति ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इन कल्पनाशीलता को अच्छे से इस्तेमाल करे, चैनलाइज कर ले अपनी थॉट्स को, तो एक अच्छा राइटर, एक अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है। अदरवाइज इस तरह की डबल होती हुई जो लाइन ऑफ माइंड है, यह व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं देती है। लाइफ में कुछ मानसिक समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को इस तरह की लाइन ऑफ माइंड होने की वजह से करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा को देखें तो आपको नजर आएगा कि यह रेखा शॉर्ट है, लेकिन एक्चुअल में यह रेखा शॉर्ट नहीं है। यह रेखा आपको यहाँ से इस रेखा के माध्यम से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बीच में ओवरलैपिंग जरूर है, तो मिडिल एज में कुछ हेल्थ कमजोर होने की संभावनाएं, और साथ ही साथ इस तरह की ओवरलैपिंग होने से कई बार ऐसे व्यक्ति थोड़ा लो फील करते हैं, थोड़ी लो एनर्जी का संचार ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है। लेकिन जब यह रेखा आगे चल रही हो और इस तरह से आपको मुड़कर बिल्कुल कलाई के पास तक पहुंचती हुई नजर आए तो यह व्यक्ति को एक लंबी एज देती है। लगभग 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की काफी प्रबल संभावनाएं इस तरह की जीवन रेखा दर्शाती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया हल्का सा कमजोर होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी, थोड़ी एंग्जाइटी, स्ट्रेस जैसी समस्याएं व्यक्ति को हो सकती हैं। लेकिन यहाँ से इस तरह की रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना लाइफ में काफ़ी सारे ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी घूमना फिरना भी रहता है, काफ़ी ट्रैवल ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन जितनी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत पर होती हैं उतनी ज़्यादा बेचैनी और एंग्जाइटी का सामना भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करता है। अगर हम बात करें इनके वीनस एरिया की तो यह सर्कल के अंदर का जो हिस्सा है इसको शुक्र पर्वत यानी वीनस का एरिया कहा जाता है। हाथ में वीनस एरिया मौजूद हो तो यह व्यक्ति को, हाथ में वीनस एरिया अच्छा उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को
हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, हर तरह के कंफर्ट देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना और आगे से इन रेखाओं का कटना पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली लाइफ को लेकर चिंतित देखे जा सकते हैं। कुछ ना कुछ समस्याएं इस तरह की रेखाएं होने से पारिवारिक जीवन में देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।